ये सीरीज जो है एक्चुअली बहुत ही मिस्टीरियस, डेंजरस, बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स, सस्पेंस, ये सारी बातें कैंडी में आपको देखने को मिलेगी। दरअसल कहानी है एक हिल स्टेशन रुद्रकुंड की, जो ऊपर से देखने में तो बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन जैसे ही आप रुद्रकुंड के अंदर जाते हैं, वहां की कहानी, वहां की बातें, वहां का माहौल आपको डरा कर रख देता है। हिल स्टेशन रुद्रकुंड, खूबसूरत वादियां, एक हाई प्रोफाइल स्कूल और इसी स्कूल के एक बच्चे मेहुल अवस्थी की अचानक मौत। मौत का कारण, कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ रहने वाला एक राक्षस मसान का हाथ इन मौतों के पीछे है, मगर इन मौतों में कैंडी का एक बहुत बड़ा रोल है। कैंडी खाते ही होश खो देना, यहाँ तक तो समझ में आ रहा था, लेकिन उसके बाद मौत और संदिग्ध मौत, उलझ गए ना। मैं भी उलझ गई थी, इसलिए उस सीरीज को देखना आगे बनता था। थोड़ी देर के बाद एंट्री होती है डीसीपी रत्ना शंखावर यानी ऋचा चड्ढा की, जो इस उधड़-बुन के चक्कर में उनके जो सवालात हैं स्टूडेंट से, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप देखें, शुरू से ही ऋचा जो है वो बहुत ही अपनी लेयरिंग के लिए मानी जाती हैं, वो हमेशा अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा मानी जाती हैं। तो ऐसे में ऋचा चड्ढा की एंट्री और उनका साथ देने के लिए एक टीचर जयंत पारेख, जो कि रोनित रॉय, तो आप समझ सकते हैं कि इस जोड़ी ने क्या कुछ किया होगा। आगे और बताते हैं। 8 एपिसोड की इस सीरीज में मैं आपको यकीन दिलाती हूं कि आप पहले एपिसोड में ही बंद कर रह जाएंगे, आपको लगेगा कि आगे क्या। लेकिन एक छोटा सा डिप मैं कह सकती हूं कि तीसरे चौथे एपिसोड थोड़ा स्लो चलता है, पेस जो है वो पकड़ता नहीं, लेकिन फिर अगर आप 6th, 7th और 8th देख लें तो आपको लगेगा कि ये तो ट्विस्ट एंड टर्न्स इसके ख़त्म ही नहीं होते। लेकिन इस सीरीज में जो सिनेमेटोग्राफी की गई है या फिर फोटोग्राफी की गई है, वो कमाल का है। हर एक जो इमोशन है उसे पकड़ने में और उसे कैप्चर करने में सिनेमेटोग्राफर ने बहुत मेहनत की है। डायरेक्टर आशीष शुक्ला की मैं तारीफ करूंगी, क्योंकि उन्होंने कहीं भी आपका इंटरेस्ट जो है वो गिरने नहीं दिया है। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसे शूट किया है। रोनित रॉय, व्हाट अ क्लास एक्टर। उनका काम वैसे ही जब भी पर्दे पर हमने देखा है, उनका काम तारीफ के काबिल होता है, लेकिन इस सीरीज में वो केयरिंग है, प्रोटेक्टिव है, इमोशनली चार्ज्ड, फुल्ली वनरेबल। उनके अंदर क्या चल रहा है वो उन्होंने कंट्रोल्ड रखा है, और जो उनका एक ऊपरी परत है, जो आउटर लेयर है, उसे शांत रखा है। एक बैरिटोन उन्होंने जो सेट किया है, बात करने का अंदाज, एक पैरेलल इन्वेस्टिगेशन में साथ देना डीएसपी के साथ, वो उनका काम देखने लायक है। और मैं जितना भी बोलूं वो कम पड़ेगा। अगर आप ये सीरीज देखते हैं, आप खुद ही उनके मुरीद हो जाएंगे। ऋचा चड्ढा इज़ टू गुड। उनका स्पेशली जो उनकी लेयरिंग अगर आप देखेंगे, धीरे धीरे वो परत दर परत खुलता है, वो देखने लायक है। रोनित रॉय और ऋचा चड्ढा जैसे मंझे हुए कलाकारों के साथ कुछ और नाम जिसका मैं स्पेशल मेंशन करना चाहूंगी। नकुल सहदेव वायु रनौत के रूप में, मनुऋषि चड्ढा मणि रनौत के रूप में, जो कि एक विधायक हैं इस सीरीज में, गोपाल दत्त तिवारी जिन्होंने थॉमस का किरदार निभाया है, और साथ में है कल्कि के रूप में रिद्धि कुमार। ध्यान रखिएगा, इन सभी किरदारों की जो लेयरिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कमाल का काम किया है इन लोगों ने। दोस्तों, मैंने तो ये सीरीज कल रात पूरी रात बैठकर देखी, क्योंकि मुझे ये रिव्यू करना था। तो आज पहली फुर्सत में आप भी ये सीरीज देखिए और एंजॉय कीजिए, क्योंकि सच में कैंडी जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई गई है, और एक अच्छा काम है लोगों का, वो देखना भी चाहिए और अप्रिशिएट भी करना चाहिए। टेक केयर।